नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर जिले के सदर विधायक मनोज प्रजापति को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं विधायक को जान से मरवा दूंगा या खुद मर जाऊंगा। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिले में सनसनी फैल गई और पुलिस फेसबुक पर पोस्ट करने वाले युवक की तलाश में जुट गई है। वायरल पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक सदर विधायक मनोज प्रजापति की तरफ से कोई सफाई या बयान इस पर सामने नहीं आया है। पुलिस फेसबुक पर वायरल पोस्ट के आधार पर मामले की जांच कर पोस्ट करने वाले युवक की खोज कर रही है। फेसबुक पर पोस्ट करने वाला युवक जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। फेसबुक पर पोस्ट डालने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुमेरपुर थाने की पुलिस और साइबर सेल को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा माननीय सदर विधायक को धमकी देने संबंधी पोस्ट वायरल हुआ था। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना सुमेरपुर पुलिस और साइबर सेल हमीरपुर को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच की जा रही है। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता जूली सिंह ने खास बातचीत की है। रविदास मेहरोत्रा ने ओपी राजभर के महाराष्ट्र की सियासत पर दिए गए बयान को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी फेरबदल हुआ उसके बाद उसका असर यूपी में भी देखने को मिला है, जिसके बाद लगातार ओपी राजभर के बयान आ रहे थे। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मेहरोत्रा जी हैं। कल राजभर ने एक बयान दिया हुआ है कि सपा के कुछ विधायक उनके साथ आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? ओम प्रकाश राजभर बहुत परेशान हैं और उनका बयान भारतीय जनता पार्टी के टाइप होता है। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक भी किसी के संपर्क में नहीं है। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उनके साथ खड़े हैं। एनडीए को हराएगा तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के बढ़ते प्रभाव से, बढ़ते जन आधार से बौखला गई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग इस तरह का अनर्गल का काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ने का निर्णय किया। जो लोग उसमें नहीं आ पाए थे उनसे जाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने का काम कर रहे हैं। तो तेलंगाना गए थे और तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री केसीआर से उनकी मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है। बंटवारे को रोकने के लिए ये महागठबंधन बना रहे हैं और 2024 में इसी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जूली सिंह, आरएन टीवी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें। कांवड़ यात्रा को लेकर यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन यहां पर किया गया है, रूट डायवर्जन किया गया है। डायवर्जन पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ज्वाइंट सीपी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है। सभी रूट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर 14 के पास कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया है। आईटीएमएस कैमरों से कंट्रोल रूम से यहां निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने रूट मैप तैयार किया है, ये ज्वाइंट सीपी का कहना है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रूट डायवर्जन यहां पर किया गया है और जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा यहां पर लिया गया है। ज्वाइंट सीपी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं।
कांवड़ यात्रा को लेके सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसिटिव एरियाज़ है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ है, यहाँ सभी स्थानों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तान से आई महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पबजी गेम के माध्यम से सचिन नाम के शख्स से खेल के दौरान उसे प्यार हुआ था। प्यार परवान चढ़ने के बाद शख्स से मिलने वो भारत आ गई। बता दें कि महिला पाकिस्तान के सिंध जिले की रहने वाली है। वहीं यह महिला पहले से ही शादीशुदा बताई जा रही है। 2014 में गुलाम हैदर नाम के शख्स से इसकी शादी हुई थी। 2019 में पबजी गेम के माध्यम से सचिन नामक शख्स के संपर्क में ये आई। महिला का नाम सीमा हैदर बताया जा रहा है। पाकिस्तान से नेपाल का वीजा लेकर वो भारत पहुंची। भारत आने से 7 दिन पहले काठमांडू नेपाल के होटल में उसने शख्स से मुलाकात की। पुलिस को अब तक जांच में महिला के खिलाफ किसी भी संदिग्ध संगठन से ताल्लुक की खबर या सुराग नहीं मिले हैं। जिनका संपर्क में 2020 अब जब 2020 से मजबूरी है। और अब कहाँ रह रही थी उसके साथ? मैं कराची में हैं? वहीं थी। इनसे शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकते सर। तो ये बताया सूचना थी कि एक महिला है जो कि पाकिस्तानी मूल की है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। वहाँ एक लोकल लड़का है सचिन सन ऑफ नेत्रपाल, उसके साथ वहाँ पे रह रही है। इस सूचना को डेवलप किया गया और थाना रबूपुरा ने अपनी अलग अलग टीम और ग्रेटर नोएडा जोन की टीम्स इसमें लगी और इस महिला को, 4 बच्चों को और इस व्यक्ति सचिन को बल्लभगढ़ से, हरियाणा से अरेस्ट किया गया है। इसमें पूछताछ में लोगों ने बताया कि ये दोनों लोग 2019-20 में पबजी गेम खेलते हुए उससे संपर्क। अब खबर बस्ती के हरि नारायण गांव से है, जहां मुकेश नाम के एक युवक के चाचा के घर भोज का कार्यक्रम चल रहा था। भोज का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो घर की महिलाएं डीजे बजाकर उस पर डांस कर रही थी। उसी समय मुकेश का भाई चंद्रभान खाना खाकर डांस करने लगा। वहीं दोनों का भाई मंगल भी डांस करने लगा। इसी दौरान तीनों के बीच नाचने को लेकर कुछ विवाद हो गया और मारपीट तक होने लगी। इसमें संजय और संजय के भाई मंगल ने चंद्रभान के सीने पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकेश पुत्र हरिपाल के चाचा के घर पर एक भोज का कार्यक्रम था, जिसमें डांस करने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें चंद्रभान पुत्र हरिपाल पर संजय और मंगल पुत्र राममिलन ने चाकू से प्रहार किया और जिससे उनको गंभीर चोटें आईं। और इस सूचना पर थाना गौर पर मुकदमा अपराध संख्या 123/30 अंतर्गत धारा 323, 307 IPC पंजीकृत हुआ। जो चंद्रभान था उसको कहा गया कि थोड़ा सबको कहते तो साइड हो जाए, पीछे हो जाए। तो चंद्रभान ने जैसे उससे कहा, संजय से कहा, बस उतनी देर में मंगल और उसका भाई पहले इन दोनों से पहले वो कैसे दोनों तीनों मारने लगे। अब सभी मिलकर उसको छुड़ाने लगे। भाई सभी मस्जिद में नाच रहे थे, सभी जब ठीक हो रहा तो सबको छुड़ा करके हमने कहा कि तू अपने ही घर जा, तू अपने ही घर जा। अब खबर फतेहपुर से है, जहां लव जिहाद के आरोपी के घर को पिछले दिनों बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था और अब बचे हुए घर को भी बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया है। बता दें कि ये आरोपी रेप और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे चुका था। सोनू उर्फ सिकंदर नाम के युवक ने हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक सिकंदर, उसके भाई और पिता को भी सह अभियुक्त बनाया है। जनपद जालौन की माधोगढ़ कोतवाली पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। आज उन्होंने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र अधिकारी माधोगढ़ उमेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों इन्हीं चोरों ने
चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आज मुखबिर की सटीक सूचना पर इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात, साथ ही अवैध तमंचे एवं जिंदा कारतूस और कुछ नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। अखिलेश कुमार के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें काफी जेवरात और रुपए चोरी हुए थे। उस संबंध में थाना माधवगढ़ की पुलिस एसओजी व सब विजिलेंस द्वारा अथक प्रयास करके 3 शातिर चोरों और ये आभूषण खरीदने वाले एक सुनार की गिरफ्तारी की है और इनके कब्जे से चोरी गया संपूर्ण माल बरामद किया गया। सर क्या क्या बरामद हुआ है? इसमें सोने चांदी का आभूषण और नगद 7700 रुपये। अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सेक्टर 113 थाना पुलिस ने एक कार लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मास्टरमाइंड आरोपी महिला और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि पकड़े गए आरोपी से घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 1 चाकू और लूटे हुए 3000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक लूट का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक शख्स के द्वारा ये बताया गया था कि वो जब अपने घर से जा रहा था तो कुछ लोगों ने जो है वो गन पॉइंट पे लेकर के और उसकी कार और कुछ रुपए और चेन और अंगूठी जो है लूट ली है। इस पर तत्काल जो है वो 5 टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में जो है वो एक दिन बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमने एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है उसको गिरफ्तार किया था। आज उसी का खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। शासन के निर्देशन में फतेहपुर जिले के देवमई विकासखंड के ग्राम पंचायत कोड़िया के पंचायत भवन में सास, बहू और बेटा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति परिवार की अहमियत बताई गई, साथ ही प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जपाएगो इंस्पेक्टर डॉक्टर रूपानी द्वारा नव दंपत्ति को शगुन किट प्रदान की गई और नव दंपत्ति को परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान कर शपथ दिलाई गई। इसी कार्यक्रम में औग थाने से उप निरीक्षक बनबीर यादव महिला कांस्टेबल के साथ पहुंचे और मिशन शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान की गई। तो सास, बहू और बेटा ये सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। नव दंपतियों को यहां शगुन किट वितरित की गई। सास, बहू और बेटा सम्मेलन का यह आयोजन यहां पर किया गया और परिवार की अहमियत इस दौरान बताई गई। तो फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सास, बहू और बेटा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नव दंपतियों को यहां शगुन किट भी वितरित की गई है। साथ ही परिवार नियोजन की अहमियत भी सभी को इस दौरान बताई गई है। तो ये फतेहपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां नव दंपति को शगुन किट भी वितरित की गई है। औरैया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मानगर निवासी एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ यमुना नदी पर शराब पार्टी कर रहा था। वहीं परिजनों को सूचना मिली कि उसका भाई यमुना नदी में डूब गया। इस पर वे लोग आनन फानन में यमुना नदी किनारे पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं परिजनों ने युवक को नदी में फेंके जाने का आरोप लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मानगर निवासी निवेश दुबे गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। युवक के भाई प्रवेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग कई दिनों से उसके भाई के साथ दिन रात घूमा करते थे। उन्हीं लोगों ने उसे यमुना नदी में फेंक दिया। एक व्यक्ति की यमुना नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मेरे द्वारा एवं SHO कोतवाली औरैया के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। ग्रामीणों से एवं स्नान कर रहे अन्य व्यक्तियों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले 5 व्यक्ति जो आपस में दोस्त थे यमुना नदी के किनारे मिलकर के पार्टी कर रहे थे, जिसमें से एक 33 वर्षीय व्यक्ति अज्ञात कारणों से नदी में डूब गया। सूचना पर अगल बगल के गांव के प्रशिक्षित गोताखोरों को एकत्रित कर एवं जाल तथा नाव के सहारे डूबे हुए व्यक्ति को खोजा गया, जहां नदी से बाहर निकाला गया। तत्काल उसे इलाज के लिए CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छोटे वाले भाई को 4-5 लोग घर से लेके आए हैं, 5-6 लोग यहाँ दारू वारू पिला के उसको धक्का मार दिया यहीं से। क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? हाँ, 2 लोग पकड़े गए हैं। वो क्या नाम है, एक का नाम है हरिओम और एक शायद राहुल है। किस वजह से इन्होंने ये घटना की, कोई जानकारी है? पता नहीं सर, ये तो नहीं जानकारी है। 2-3 दिन तो घर से ले आते हैं और ऐसे ही घुमाते भराते रहते हैं और रात में शायद घर में भी रुके थे और सवेरे फिर उसको लेके यहाँ पे आए। देखो वो पूरा सामान डला है, दारू वारू पी के, और यहाँ से भाग रहे थे। वो तो यहाँ से किसी ने फ़ोन किया हमारे साले को, उसने वो बताया कि हम लोग भाग के आ रहे थे तो रोड ही पे वहीं पे पकड़ लिया। भाग रहे थे वहाँ से तो पकड़ लिया कि तुम्हारे साथ में थे, कहाँ हैं? तो बोले कि भैया हमें नहीं पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं। फिर उनको लेके आए यहाँ पे, तो उन्होंने बताया यहाँ से धक्का दे दिया एक लड़के ने, चंदू और नंदू और चंदू जो हैं भाई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहां सामने आई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के बंथला चौकी क्षेत्र में ICD के पास पुलिस और देहात स्क्वाड टीम ने चेकिंग कर रही थी, तभी 2 बाइकों पर 4 शख्स आते हुए नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब युवकों ने बाइक को खेतों की तरफ मोड़ लिया। पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाशों को पकड़ा। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोनी क्षेत्र में ICD के पास आज थाना लोनी और ग्रामीण स्वास्थ्य टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान अपराधों की रोकथाम हेतु चलाया जा रहा था। उसी दौरान 2 बाइकों पर 4 सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो वो अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा करके जंगलों की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। अब मामला हमीरपुर के पहरा गांव का है, जहां सुबह महिला घर पर अपने कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तभी अचानक वह करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चलें कि मृतका की लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेस कर रही थी, वो पता नहीं कैसे था। हम सब लोग पहाड़ पे थे, जब भंडारा था, ये बाहर की घर आ गई थी। पता नहीं प्रेस के सीन कहीं प्रेस में लगती तो उसमें कितने समय की घटना हो गई? समय 9 बजे के लगभग। क्या घर में और कोई नहीं था? हम सब लोग पहाड़ पे थे। झांसी के सीपरी बाजार में आग का तांडव देखने को मिला है। इस आग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने अपनी जान यहां पर दांव पर लगा दी, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। 2 बड़ी इमारतों में लगी आग में एक इंश्योरेंस कंपनी की महिला अफसर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। इसमें आग लगने की जो घटना हुई है, किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में
सफिशिएंट फायर प्रिकॉशंस, फायर सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं वो लिए गए थे। उसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आगे ये घटना रिपीट नहीं हो। तो इसके बारे में हमने डिप्टी कलेक्टर मृत्युंजय मिश्रा हैं, उनको जांच दिया है। गहराई से जांच करेंगे कि किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई। अब खबर कन्नौज से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 221 कट पर कन्नौज आते समय एक गाड़ी का टायर फट गया, जिसके बाद अनियंत्रित गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि यह हादसा लखनऊ से कन्नौज आते समय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 221 किलोमीटर कट पर हुआ है, जहां गाड़ी का टायर फट गया। अनियंत्रित गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। यूपीडा कर्मचारी सर्वेश ने बताया कि गाड़ी का टायर फटने से अनियंत्रित गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 221 किलोमीटर। क्या जानकारी मिली आपको? ये लखनऊ से कन्नौज आ रहे थे, तो इनका पीछे वाला टायर जो फट गया, इससे गाड़ी अनकंट्रोल होकर दूसरी गाड़ी में टक्कर हो गई। कौन सी गाड़ी थी? उनकी गाड़ी हुंडई थी। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां क्राइम ब्रांच थाना कोतवाली, भिनगा पुलिस और मलीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या, लूट का वांछित और 50,000 रुपए के इनामी शातिर अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शातिर अपराधी संजय चौहान हत्या और लूट के मामलों में 12 सालों से फरार चल रहा था। शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस की संयुक्त टीम ने गंजी घाट से मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक बाइक, एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। 4 जुलाई 2023 की रात को गंजी घाट के पहले फार्मा चौराहा पड़ता है, जहां पे एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। यहां पे एक चेकिंग लगाई गई थी और जब संदिग्ध बाइक दिखाई दी तो पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और जो अभियुक्त था उसकी तरफ से फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। जब अभियुक्त को हिरासत में लिया गया और उसे पूछा गया तो उसने अपना नाम संजय चौहान बताया और ये इसकी और जब तस्दीक इसको किया गया तो पता चला कि इसके ऊपर 2 मुकदमे थाना जिला श्रावस्ती में दर्ज हैं। एक थाना भिनगा में, एक थाना सिरसिया में हत्या, लूट और अपहरण के मामले हैं इसके ऊपर। और देश भर में शिव भक्त सावन के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में सावन गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में भी भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि 19 साल बाद यह विशेष संयोग बन रहा है जब सावन इस बार 59 दिनों तक रहेगा और सावन में इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।